नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, बहुत बार आम बातचीत के दौरान हमारे से जो पहली जनरेशन्स हैं या उनसे पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन्स हैं, हमने सुना है उनके मुंह से कि हमारे ज़माने में खाना इतना शुद्ध होता था, उसमें दिक्कत नहीं होती थी, हम हेल्दी खाते थे, द क्वालिटी ऑफ फूड वॉज बेटर। अब हाल ही के दिनों में जो केसेस सामने आ रहे हैं, लगता है ये बात बिल्कुल 100% सच है। अभी कुछ दिन पहले हमने बात की थी बॉर्नवीटा की, जिसको हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी से रिमूव करने के लिए सरकार ने सख्त निर्देश दे दिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक और सेशन आपके साथ लेकर आई थी, जहां पर हमने नेस्ले के जो बेबी फूड्स हैं उसमें शुगर कंटेंट के बारे में एक बहुत बड़ा कंसर्न था, उसके बारे में बात की थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा ऐड कर रहा है नेस्ले। और अब एक और ऐसा ही मुद्दा हमारे सामने आया है विद रिस्पेक्ट टू दी फूड आइटम। अमूमन आम तौर पर हमारे घरों में जो स्पेसिफिक डिश मसाले होते हैं, जैसे कि शाही पनीर मसाला या चिकन मसाला, मीट मसाला या चना मसाला एटसेट्रा एटसेट्रा, दे आर देयर टू ऐड मोर फ्लेवर टू योर डिश। ये हमारे जो खाना है उसको और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन यदि इन्हीं मसालों में पेस्टिसाइड कंटेंट मिले तो ये कितना हानिकारक हो सकता है, हम इस चीज़ को समझते हैं। ऐसा ही कुछ क्लेम हाल ही में सिंगापुर के द्वारा किया गया, जिन्होंने रिकॉल कर लिया भारत के एक पॉपुलर ब्रांड एवरेस्ट का फिश करी मसाला, ये कहते हुए कि इसमें पेस्टिसाइड डिटेक्ट हुआ है। क्या कारण दिए हैं, क्या कहा गया है यहाँ पर सिंगापुर के द्वारा, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एवरेस्ट ने इस संबंध में क्या जवाब दिया है, इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। और एक्सपर्ट्स की क्या राय है कि जो लॉन्ग एक्सपोजर होता है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जो होता है इस तरह के कंटेंट का, जो पेस्टिसाइड कंटेंट है, वो हेल्थ पर क्या प्रभाव डाल सकता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, ये सब भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, किस तरह से अनअकैडमी के लर्नर्स ने फिर से शाइन किया है यूपीएससी सीएससी 2023 में। यहाँ पर टॉप 10 में हमारे 4 लर्नर्स हैं, टॉप 20 में वी हैव 10 एंड 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है इस बार, जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी से जुड़े हुए थे। यदि आप भी एग्जाम देना चाहते हैं तो अभी हिस्सा बनिए। हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन ऑफलाइन सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं। डिटेल जो है इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। इन अ मूव टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, मतलब ये कहा जा रहा है कि अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सिंगापुर फूड एजेंसी एसएफए ने हाल ही में इशू किया अ रिकॉल ऑफ एवरेस्ट फिश करी मसाला। एक स्पेसिफिक मसाले की यहाँ बात की जा रही है, विच इज द फिश करी मसाला। यहाँ उन्होंने अपने ट्विटर यानी एक्स अकाउंट में भी इसके बारे में बात की, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं ना। ये जो रिकॉल था इसको प्रॉम्प्ट किया गया था क्योंकि इस मसाले में डिटेक्ट किया गया है एथाइलिन ऑक्साइड, जो कि एक पेस्टिसाइड है। और ये जो है, जिसमें कंटेंट मिला है, ये बेसिकली जो सेफ लिमिट्स हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सीड करता पाया गया है, जिसके बाद ये निर्णय यहाँ पर लिया गया एसएफए के द्वारा। डायरेक्टिव्स क्या दिए गए हैं एसएफए की तरफ से, तो यहाँ पर एसएफए ने अपने कंज्यूमर्स को कहा कि जिन लोगों ने परचेज कर लिया है इस प्रोडक्ट को, उनको एडवाइस किया जाता है कि इसको कंज्यूम ना करें। और जिन्होंने इसको कंज्यूम किया है तो उनको कहा जाता है कि अगर आपको कोई भी कंसर्न है अबाउट उनकी हेल्थ तो वो जाकर मेडिकल एडवाइस लें। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि कंज्यूमर्स जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं द पॉइंट ऑफ परचेज फॉर फर्दर इंक्वायरीज। यहाँ एसएफए ने कहा कि इथाइलिन ऑक्साइड जो है ये ऑथराइज्ड ही नहीं है फॉर यूज इन फूड, और ये केवल यूज किया जाता है टू फ्यूमिगेट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। फ्यूमिगेट मतलब जो फ्यूम से या वेपर से या गैस के द्वारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उस पर डाल छिड़का जाता है ताकि प्रिवेंट किया जा सके माइक्रोबियल कंटामिनेशन को, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर जो रेगुलेशंस है सिंगापुर में वो परमिट करती हैं इथाइलिन ऑक्साइड के यूज को फॉर स्टेरलाइजिंग स्पाइसेस ओनली। स्टेरलाइजेशन क्या होता है स्पाइसेस का? जो स्पाइसेस हैं उनको स्टेरलाइज किया जाता है स्टीम के साथ, जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है कि जो स्पाइसेस हैं, मतलब आफ्टर द वॉशिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, उनको हाई प्रेशर स्टीम के साथ एक्सपोज किया जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 102 to 122 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 to 40 सेकेंड्स।
इस प्रोसेस से डीकंटामिनेट हो जाते हैं स्पाइसेस विदाउट अफेक्टिंग देयर क्वालिटी। तो ये स्टेरलाइजिंग जो है इसके लिए इसको अलाउ किया गया है अकॉर्डिंग टू द सिंगापुर रेगुलेशंस। ठीक है, यहाँ पर जहां एक तरफ रिकॉल प्रोसेस अभी चल रहा है, डिसीजन लिया गया है, वापस मंगाए जा रहे हैं सारे जो फिश करी मसाला है उसको, एवरेस्ट जो कि एक पॉपुलर स्पाइस मेकर है भारत के, इन्होंने अभी तक इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है। यहाँ इथाइलिन ऑक्साइड के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको अनऑथराइज किया जाता है फॉर यूज इन फूड, और ये नॉर्मली एग्रीकल्चर सेटिंग्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटामिनेशन। और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसका एक्सपोज मतलब अगर आप एक्सपोज हैं इस तरह के मसाले के कंटेंट से तो उसमें क्या होगा, इथाइलिन ऑक्साइड कितना हानिकारक हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर से जुड़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे आपको जीएस की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलती है, इसके साथ साथ आपको डेडिकेटेड सीसैट और एस्से राइटिंग क्लासेस भी मिलती हैं, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज मिलती है हमारी मंथली मैगजीन के साथ, रेगुलर इंटरेक्शन आपका होता है विद एजुकेटर्स। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 40 से ज़्यादा सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट हम दे रहे हैं फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम्स। वन-ऑन-वन मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपको मिलते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जो हैं वो दिल्ली में करोल बाग और मुखर्जी नगर में हैं। दीज आर दी एजुकेटर्स जो आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। बैचेस उन्हीं से शुरू हो गए हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। एड्रेस गिवन है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। हिंदी मीडियम बैच 29 अप्रैल से शुरू होंगे मुखर्जी नगर में। किसी भी जानकारी के इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं दोस्तों। साथ ही यूपी में प्रयागराज, यहाँ पर भी एक सेंटर है हमारा जिसमें आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें बैचेस जो है हमारे 22 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। दीज आर दी एजुकेटर्स जो आपको यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो यूपीएससी सीएससी के लिए अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट है हमारा UIST, ये और बेहतर और बड़ा हो गया है, जहाँ पर आपके क्वेश्चन जो है इनको क्यूरेट किया है टॉप एजुकेटर्स ने, और स्कॉलरशिप और गिफ्ट्स का जो पूल है वो 1 करोड़ कर दिया गया है। मतलब बहुत ही बड़ा इसको कर दिया गया है स्कॉलरशिप टेस्ट को। एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, जाकर एनरोल कर लीजिए। 5 फरवरी को सुबह 9 बजे ये होने वाला है। गो एनरोल नाउ। जब SFA जो है, जो सिंगापुर फूड एजेंसी है, उसे पूछा गया कि इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, तो यहाँ एजेंसी ने कहा कि कोई इमीडिएट रिस्क तो नहीं है टू द कंजम्पशन ऑफ फूड कंटैमिनेटेड विद लो लेवल्स ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड। मतलब अगर बहुत कम लेवल में इथाइलिन ऑक्साइड है, उससे जो फूड कंटैमिनेट हुआ है उसको कंज्यूम करने के कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होगा तो ये बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को लीड कर सकता है। मतलब इसमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर पृथा हाजरा जो हैं, एक जनरल प्रैक्टिशनर हैं डिपार्टमेंट ऑफ वेलनेस की, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि भाई शॉर्ट टर्म एक्सपोजर भाई उतना ही हार्मफुल है जितना आप लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में आप हार्मफुल बता रहे हैं चीज़ों को। तो मतलब एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से इट इज़ हार्मफुल। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि इथाइलिन ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है स्टेरलाइजिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स ऑल्सो। तो स्टेरलाइजिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये किस तरह से हार्म कर सकते हैं हमारी बॉडी को अगर ये हमारे फूड में प्रेजेंट है तो देखिए, पेस्टिसाइड्स बेसिकली किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? ये डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि जो भी अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे खेतों में, खेती में, एग्रीकल्चर में, उनको हटाया जा सके। ठीक है, और ये अगर हमारे फूड प्रोडक्ट्स में, हमारे जो सब्जियां हैं, फल हैं, उनमें लग जाते हैं, जब इनको छिड़का जाता है खेतों में और ये हमारे फूड में आ जाते हैं, तो दे कैन पोज एक्सटेंसिव रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ। अगर ये हमारी फूड चेन में एंटर कर गए तो इसीलिए आपको पता भी होगा और ध्यान भी होगा। बहुत बार हमारे बड़े लोग कहते हैं कि भाई जो भी फल सब्जियां आती हैं उसको कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छे से वॉश करके ही उसको यूज़ करें, बिकॉज वी डोंट नो जब ये खेतों में थे तो उन पर क्या क्या छिड़का गया है, राइट। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर इसका ब्रीफ एक्सपोजर भी होना इन पेस्टिसाइड्स का, तो ये अक्यूट पॉइजनिंग और इस तरह के सिम्टम्स इसे कॉज कर सकते हैं, जिसमें कि डायरिया, डिहाइड्रेशन और स्किन इरिटेशन हो सकती है। तो काफ़ी हानिकारक है ये। अब लॉन्ग टर्म इश्यूज को कैसे कॉम्बैट किया जाए? मतलब शॉर्ट टर्म के इफेक्ट भी हैं, लॉन्ग टर्म में पॉइजनिंग हो सकती है, बॉडी में पॉइजन कर सकता है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, इसके अलावा डायरिया जैसी समस्याएं हो रही हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जिनको लिया जा सकता है इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, जो इस तरह के जो पेस्टिसाइड और इथाइलिन ऑक्साइड एक्सपोजर से एसोसिएटेड हैं।
जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जो रन ऑफ होता है ना इंसेक्टिसाइड्स का स्टॉर्म ड्रेन्स में, उसको कैसे प्रिवेंट करें। देखो क्या हुआ, खेतों में छिड़का गया पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड, ठीक है, बारिश आ गई, लेट्स से बारिश से वो सारा का सारा जो स्टॉर्म ड्रेन्स होते हैं, जो पास के नाले होते हैं, उनमें चला गया, बहकर चला गया, और ये हमारे वाटर सोर्सेस को कंटामिनेट कर सकता है। तो ये प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है कि इसका रन ऑफ ना हो। दूसरी चीज, जब भी इंसेक्टिसाइड्स को इस्तेमाल किया जाए तो ये एसेंशियल है कि हम इसका जो एप्लीकेशन है, जो भी जहां पर भी किया जा रहा है, उस तरह से किया जाए कि मिनिमाइज हो जाए इसका अनइंटेंडेड एक्सपोजर। मतलब ये बियॉन्ड दैट इंटेंडेड प्लेस, उसके बियॉन्ड ना इसका एक्सपोजर हो किसी चीज को भी। तीसरा, अटेंशन दी जानी चाहिए टू द जियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड ग्राउंड वाटर डेप्थ। क्या सिचुएशन है, कहां पर लोकेटेड है फील्ड, जो एग्रीकल्चर फील्ड है, इस सब का पता होना चाहिए, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें इस पेस्टिसाइड की सीपेज को हमारे वाटर रेजर्वॉयर्स तक। मतलब ये छन के नीचे ना चला जाए, पानी के जो वाटर रेजर्वॉयर्स है उसमें ना चला जाए, सीपेज को प्रिवेंट किया जाए। तो ध्यान देना चाहिए जब इसका छिड़काव किया जा रहा है कि हम इसका छिड़काव किस साइट पर, किस जगह पर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह के मेजर्स को इंप्लीमेंट करके और मेंटेन करके स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं किसी भी तरह के हेल्थ रिस्क्स को जो इस तरह के केमिकल सब्सटेंसेस से हो सकते हैं। खैर, अभी इस बारे में एवरेस्ट ने भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, क्या उनका रिस्पॉन्स होगा इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। बट फिलहाल तो ये है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक मसाले की यहाँ पर बात की गई है, विच इज दी फिश करी मसाला, जिसमें ये इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया है। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you can get all the notifications about all our videos. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.